हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके साहू बायोलॉजी ओडिया। तो आमे बे डिस्कस करिबा चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम सेकेंड ईयर एनसीईआरटी बायोलॉजी। चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। से आमे बर्थ कंट्रोल विषय डिस्कस करिबा। सो व्हाई वी नीड बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कंट्रोल आमे कोन पई करिबा? एनसर हूँ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो जनसंख्यार नियंत्रण पाई आमे बर्थ कंट्रोल करिबा। तो सेकेंड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू एनी रीजन, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, एनी रीजन। जदि माँ प्रेग्नेंट होगा चाहूना ताहले आमे बर्थ कंट्रोल प्रोसेस रे प्रेगनेंसी को रोकी पारिबा। तो कौन कौन मेथड आमे यूज करिबा बर्थ कंट्रोल पाई ताको आमे डिस्कस करिबा। तो मेथड्स, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, बर्थ कंट्रोल बा जन्म को नियंत्रण करिया पई आमे जो मेथड यूज करिबा ताको आमे कौन कहबा? कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव, तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड कंट्रासेप्शन वर्ड रो आछि कंट्रासेप्शन। तो कंट्रा मीन्स कौन? दीटा टर्म को जोड़ी की कंट्रासेप्शन है। फर्स्ट वन इज कंट्रा। कंट्रा मीन्स कौन? एगेंस्ट और अपोजिट। एगेंस्ट और अपोजिट ताको आमे कंट्रा कहूचे। देन कन्सेप्शन। कन्सेप्शन मीन कौन? द एक्शन ऑफ कन्सीविंग ए चाइल्ड। गर्भ धारण करवा ताको आमे कन्सीव कहवा। तो से एक्शन को, कन्सीव होबार एक्शन को आमे कन्सेप्शन कहूचे। तो जोटी स्पेलिंग रे TIONS लगुची ता माने गोटे एक्शन है कन्सेप्शन, कन्सीव होबार एक्शन। तो कन्सीव आमे क्या कहवा ना जितेबाला ओभम रिलीज होची फीमेल रे, जितेबाला स्पर्म ता सहित फ्यूज होची ताको आमे फर्टिलाइजेशन कहूचे। आ से फर्टिलाइज्ड ओभम गोटे जाइगोट बनैबो। से जाइगोट धीरे धीरे करके गोटे फुल फ्रेज इंडिविजुअल हम। तो कन्सीव माने कौन है? जितेबाला फीमेल रो एग स्पर्म सहित फ्यूजन होची सेतेबाला जाइगोट फॉर्मेशन होची। से जाइगोट जितेबाला इम्प्लांट होची यूटेरस रे ताको आमे कन्सीव हैला बोली कहूचे। तो हमको जदि बर्थ कंट्रोल करिवार अछि आमे कोन करिबा? ओभम को स्पर्म सहित फ्यूज होबा को दबानी। तो स्पर्म और ओभम रो फ्यूजन को आमे रुकिबा, तो ताको आमे बर्थ कंट्रोल करि परिबा। तो एई स्पर्म और ओभम रो फ्यूजन बा फर्टिलाइजेशन को रोकिबा पई आमे डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करिबा। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, देन बैरियर मेथड, देन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड, देन ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ओरल पिल यूज करिबा। देन इंजेक्टेबल्स, किसी इंजेक्टेबल्स यूज करिबा, नले इम्प्लांट्स, किसी इम्प्लांट्स यूज करिबा स्किन रे। देन सर्जिकल मेथड्स, सर्जरी प्रोसीडियर रे भासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, यही प्रोसीडियर रे आमे बर्थ कंट्रोल करि परिबा। तो ये सबू स्टेप को, ये सबू मेथड को आमे डिटेल्स रे डिस्कस करिबा वन बाय वन। तो फास्ट आमे एबे नेचुरल मेथड बा जाको आमे ट्रेडिशनल मेथड कहूचे, फास्ट ताकू डिस्कस करिबा। देन नेक्स्ट वीडियो रे आमे बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड इमती कंटिन्यू करिबा। तो नेचुरल मेथड को डिस्कस करिबा पूर्वरु आमे देखिबा आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड कोन। गोटे आइडियल कंट्रासेप्टिव आमे काहा को कहि परिबा ना इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, व्यवहार करिबारे सहज हेइथिबा दरकार। तो आमे यूजर फ्रेंडली कहूचे। देन इजिली अवेलेबल माने कोन? सहज रे से मेथड उपलब्ध होइथिबा दरकार। तो ताको आमे इजिली अवेलेबल कहबा। देन इफेक्टिव माने कोन? जदि आमे से मेथड को फॉलो करूचे, से प्रोसीजर को फॉलो करूचे, ताले बर्थ कंट्रोल निहाती होबा दरकार। तो इफेक्टिवनेस रहिबा दरकार। देन रिभर्सिबल माने कोन? आमे जदि थरे से मेथड को कंटिन्यू करूचे, इमती नुहे कि थरे आरंभ कले आ नेक्स्ट केबे भी प्रेग्नेंट हो पारिबेनी। तो ताको आमे रिभर्स करि पारुथबा दरकार। पुणी जेबे आमे चाहिबा आमे ताको रिकवर करि पारुथबा दरकार। फ्यूचर रे जदि प्रेग्नेंट होबा को मा चाहुचंती, देन अगेन प्रेग्नेंसी पॉसिबल होबा दरकार। तो ताको आमे कोन कहबा? रिभर्सिबल हेउथबा दरकार। देले जाई आमे ताको आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड बोली कहबा। देन नो और लिस्ट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स आदौ रहिबा उचित नुह। जदि भी साइड इफेक्ट अछि बहुत कम मात्रा रे साइड इफेक्ट्स रहिबा उचित, जहा फल कोन हबो कोनोसी प्रकार रो हेल्थ इशू इन बोथ मेल एंड फीमेल रे हबा उचित नुह। जदि हेल्थ इशू सिवियर होउची ताको आमे आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड बोली कहिबानी। तो फास्ट आमे नेचुरल मेथड को डिस्कस करिबा। नेचुरल मेथड, फास्ट मेथड दैट इज नेचुरल मेथड, अन्य नारे याको आमे ट्रेडिशनल मेथड भी कहि परिबा। तो पूर्वरु एंशिएंट टाइम रो एही मेथड को लोक माने फॉलो करथले जेते बेले डेवलप्ड टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, सर्जिकल मेथड्स डेवलप हे नथिला। ता पूर्वरु लोक माने नेचुरल मेथड बा आर्टिफिशियल मेथड को फॉलो करथले। तो नेचुरल मेथड रे भी आमे सेम प्रिंसिपल फॉलो करिबा। आमे स्पर्म आ ओभम रो मीटिंग को प्रिवेंट करिबा।
तो एथिरे भी पुणी तीनोटी मेथड अच्छी आम वन बाय वन डिस्कस करवा ए बी सी करी। तो फास्ट ए रे पीरियोडिक एब्सटिनेंस दैट मीन्स कौन टेम्पोरारी एवॉइडेंस ऑफ सेक्स ताको आम कौन कहे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ये मेथड रे कौन हम कपुल्स एवॉइड फ्रॉम कोइटस और कपुलेशन बा इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पूर्व आम मेंस्ट्रुअल साइकिल विषय डिस्कस करें डिटेल रे तार वीडियो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी तो देखिपर जो मैंने देखिन। तो पीरियोडिक जो मेंस्ट्रुअल पीरियडटा 28 ରୁ 29 डेज पर्यंत पीरियोडिक साइकिल चले। तो से 10 ରୁ 17 दिन भितर कौन हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे रे ओभुलेशन हुए। तो ये 10 ରୁ 17 दिन भितर ओभुलेशन हम जोटा 14th डे। तो रिलीज ऑफ फीमेल एग फ्रॉम दी ओभारी। ओभुलेशन माने कौन जो फीमेल रे जमती मेल रे जमती टेस्टिस अच्छी दीटा सेमती फीमेल रे भी ओभारी अच्छी इनसाइड एब्डोमेन। तो पेट भितर दीटा ओभारी अच्छी। तो इच मंथ रे वन ओभारी गोटे ओभारी कौन हम गोटे ओवम बा फीमेल एग रिलीज हुए। तो से फीमेल एग तापर कौन हम सीटा फालोपियन ट्यूब करी गोटे ट्यूब अच्छी से ट्यूब रो आम्पुलारी इस्थेमिक जंक्शन पाखे पहुँचे। तो थ्रो भेजाइनाल ओपनिंग इनसेमिनेशन प्रोसेस रे सीमेन रे थिबा स्पर्म माने एंटर करती तापर से फालोपियन ट्यूब रो आम्पुलारी इस्थेमिक जंक्शन पाखे पहुँचती तापर स्पर्म और ओवम रो से रीजन रे फ्यूजन हुए ताको आमे फर्टिलाइजेशन कहू। तो जदि ओभुलेशन होउची जो पीरियड रे सेही पीरियड रो अराउंड डेज मानक जदि कपुलेशन न करा जाए जदि सेक्सुअल इंटरकोर्स न करा जाए ताहले स्पर्म रिच करबनी। जदि स्पर्म रिच न करूची पहुँचुनी ताहले कौन हम स्पर्म और ओवम रो फर्टिलाइजेशन हेनी। तो यहाँ को आम कौन कहे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टाइल फेज कौन पे कहे ना ये 10 ରୁ 17 दिन भितर ओभुलेशन होउची आउ हाईएस्ट चांस अच्छी से टाइम रे प्रेग्नेंट होबार। तो ओवम जो सर्वाइव करुच्ची आफ्टर ओभुलेशन जो ओवम सर्वाइव करुच्ची एलाइव रोची सेटा अराउंड 1 to 2 डेज पर्यंत। सेमती स्पर्म आफ्टर इनसेमिनेशन स्पर्म भी 3 डेज पर्यंत एलाइव रोची। तो यही पीरियड रे जदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होची ताहले प्रेग्नेंट होबार मैक्सिमम चांस अच्छे। जदि आम यही पीरियड रे इंटरकोर्स को एवॉइड करुचे ताहले प्रेग्नेंट होबार चांस सबुठु कम रहे। प्रॉब्लम कौन ये मेथड रे फ्यू वुमेन हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आम 28 ରୁ 29 डेज रो गोटे साइकिल कहुचे एटा थियोरिटिकली बट प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स रे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली हुएनी। तो आमे ओभुलेशन रो डे को एक्चुअल ओभुलेशन डे को आमे प्रेडिक्ट करि परिबानी। तो एक्चुअल ओभुलेशन टाइम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। ओभुलेशन इन ह्यूमन्स ऑकर अबाउट 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो यार माने कौन कि इटा फेज वाइज हम मेंस्ट्रुअल साइकिलटा इच मंथ रे हम। तो नुआ जो साइकिल आरंभ होची ताको हमें केमती जानिबा ना ब्लीडिंग फेज जो डे रे ब्लीडिंग आरंभ होची ताको हमें फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहबा। तो यही जो दिन ब्लीडिंग हैला ता पूर्वरु 14 दिन आम जदि पछकु आसीबा ताहले ओभुलेशन हेतिबो। तो ओभुलेशन केबे हेतिबो ना नेक्स्ट मंथ रो जो फर्स्ट ब्लीडिंग डे से ब्लीडिंग डे रो 14 दिन पूर्व जाए जदि आम आसवा ताले से ओभुलेशन हेतिबो। तो आम एबे नेचुरल मेथड रे पीरियोडिक एब्सटिनेंस ताको आम कंप्लीट कले। देन नेक्स्ट मेथड देखिबा आम कोइटस इंटरप्टस तामाने विथड्रॉल मेथड या आम अन्य ना कौन कहे विथड्रॉल मेथड। तो ये कौन हम मेल विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम दी वेजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन हुए कि गोटे पिक टाइम आसो से पिक टाइम रे इनसेमिनेशन होची इजाकुलेशन होची तामाने पेनिस रु सीमेन रिलीज होची इनसाइड वेजाइना ताको हमें कौन कहे इजाकुलेशन। तो कोइटस इंटरप्टस रे कौन हम मेल विथड्रॉ कर नब तार पेनिस को फ्रॉम दी वेजाइना। सो इनसेमिनेशन हो पारिबनी इजाकुलेशन हो पारिबनी। तो
इजाकुलेसन जदि न होची ताले सीमेन रिलीज होनी इनसाइड वेजिना जदि सीमेन रिलीज होनी तो सीमेन रे थिबा स्पर्म भी रिलीज होबनी तो स्पर्म जदि रिलीज होनी त माने स्पर्म आम्पुलारी इस्थमिक जंक्शन पाखरे पहुँचबनी आ सेठी ओभम रिलीज हेले भी स्पर्म जेहेतु पहुँचुनी फर्टिलाइजेशन होबनी तो ताको आमे कहूचे कोइटस इंटरप्टस। तो एटा मॉडरेटली इफेक्टिव एते भी इफेक्टिव नुहे रीजन कौन रीजन हूँ टाइम ऑफ इजाकुलेशन इज प्लीजेंट फॉर मेल मेल पाई इजाकुलेशन टाइम टा बहुत प्लीजेंट तो इटा प्रिवेंट करबा पॉसिबल सब बेले हेई परिबनी। सेकंड रीजन कौन रोची मॉडरेट इफेक्टिवनेस पाई सम स्पर्म्स मे पास बिफोर इजाकुलेशन प्रॉपर इजाकुलेशन पूर्वरु किछि मात्रा रे स्पर्म पास कर जाय थाए तो सेति पई आमे याकू गोटे रिलायबल मेथड कहि परिबानी तो याकू आमे विथड्रॉल मेथड कहले कोइटस इंटरप्टस। देन लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल मेथड दैट इज लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल अमेनोरिया तो ना रु जना पड़ुची ड्यूरिंग लैक्टेशन अमेनोरिया हबो अमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक्टेशनल अमेनोरिया ता माने कोन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन जते बेले लैक्टेशन पीक रे होची फॉलोइंग पार्चुरेशन आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी पार्चुरेशन मीन्स बर्थ चाइल्ड बर्थ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर तो जनरली कौन हुए आफ्टर बर्थ आफ्टर डिलीवरी जिते बड़े 6 मास पर्यंत ह्यूमन बेबी इंटेंस लैक्टेशन करता है से कौन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल जदि होनी तामाने 14th डेज रे जो ओव्युलेशन होता से ओव्युलेशन भी होबनी कहीं साइकिल रो मिड पीरियड रे ओभम रिलीज होता जदि साइकिल ही होनी तो ओभम रिलीज होबनी जदि ओभम रिलीज होनी नो ओव्युलेशन मीन्स नो ओभम मीन्स नो फर्टिलाइजेशन स्पर्म गले भी से ओभम ही ना फालोपियन ट्यूब रे ओभम ही पहुँचुनी तामाने स्पर्म गले भी फर्टिलाइजेशन होबनी फर्टिलाइजेशन होबापाई 2 जन दरकार ओभम भी दरकार स्पर्म भी दरकार ओभम रिलीज होनी तो एका स्पर्म गले किसी प्रॉब्लम ना फर्टिलाइजेशन होबनी तो ताको हमें कहूचे कौन लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो इफेक्टिव अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो यही इंटेंस लैक्टेशनटा मैक्सिमम 6 मंथ पर्यंत हुए तो से टाइम रे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बोली कहूचे आ ओभम रिलीज होनी तामाने फर्टिलाइजेशन होबनी जदि भी स्पर्म पहुँचुची किंतु फर्टिलाइजेशन हो पार। तो आम भी बर्थ कंट्रोल मेथड मानकरू फास्ट मेथड को डिस्कस कले कम्प्लीटली जोटा थिला नेचुरल मेथड बा ट्रेडिशनल मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम बेरियर्स डिस्कस करिबा आशा करूची वीडियो रु किछि बुझी हेतिबो तो वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे और सांग मानक सहित शेयर करिवे। थैंक यू।